कभी सोचा है क्या आपका स्मार्ट स्पीकर आपकी बातें सुन रहा है, तब भी जब आप उससे बात नहीं कर रहे हैं? आज हम गूगल वॉइस असिस्टेंट प्राइवेसी के मुकदमे की पूरी कहानी की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी और भरोसे की कहानी है। तो सबसे बड़ा और शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल यही है, जब आप हे गूगल नहीं कहते तब भी क्या वो सुन रहा है? बस यही वो एक चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े कानूनी विवाद को जन्म दे दिया। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2016 में, जब गूगल ने अपना स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट लॉन्च किया। ये एक गेम चेंजर था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी को बदलने वाली थी। मौसम का हाल जानना हो या अपना पसंदीदा गाना सुनना हो, गूगल असिस्टेंट बहुत जल्दी हमारे घरों का एक जरूरी हिस्सा बन गया। बस हे गूगल या ओके गूगल कहो और बस काम हो गया। इसने वाकई हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया था। लेकिन फिर 2019 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक ऐसा खुलासा जिसने इस आसान सी लगने वाली टेक्नोलॉजी पर हमारे भरोसे को हिला कर रख दिया। मीडिया ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। पता चला कि गूगल के कॉन्ट्रैक्टर्स हमारी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। जी हाँ, असली इंसान। अब गूगल ने इसे क्वालिटी कंट्रोल का नाम दिया, लेकिन इसने हमारी प्राइवेसी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। और ये पूरी समस्या एक चीज की वजह से हो रही थी जिसे फॉल्स एक्सेप्ट्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि असिस्टेंट कभी कभी गलती से एक्टिवेट हो जाता था। शायद आपने कुछ ऐसा कहा जो हे गूगल जैसा सुनाई दिया, और बस वो आपकी प्राइवेट बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर देता था। जब ये बात सामने आई तो जाहिर है लोगों ने एक्शन लिया। उन्होंने इस टेक जाइंट के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, और बस यहीं से एक लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। देखिए, ये लड़ाई रातों रात खत्म नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई 2020 में कैलिफोर्निया में एक क्लास एक्शन मुकदमे के साथ। फिर अगले कुछ साल मतलब 2022 से 2024 तक कई सुनवाई हुई, पॉलिसी में बदलाव हुए, और आखिरकार जनवरी 2026 में एक समझौता हुआ। तो गूगल पर असल में आरोप क्या थे? सबसे पहला, बिना इजाजत के प्राइवेट बातें रिकॉर्ड करना, और ये रिकॉर्डिंग्स फॉल्स एक्सेप्ट्स की वजह से होती थी। इसके अलावा उन पर यूजर डेटा को एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर करने का आरोप लगा, जो कैलिफोर्निया के सख्त प्राइवेसी कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन था। और आखिर में यह भी कहा गया कि गूगल ने जानबूझकर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को कंफ्यूजिंग और कमजोर बनाए रखा। सालों के कानूनी खींचतान के बाद बस एक ही सवाल था, हमारी प्राइवेसी की कीमत क्या है? और इसका जवाब लाखों डॉलर के एक सेटलमेंट के रूप में सामने आया। आखिरकार गूगल $68 मिलियन यानी कि करीब 622 करोड़ रुपए देने के लिए मान गया। हालांकि उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन कहा कि वो एक लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। और ये कोई अकेला मामला नहीं है। गूगल को हाल के सालों में कई प्राइवेसी मुकदमों का सामना करना पड़ा है। जैसे 2022 में लोकेशन ट्रैकिंग पर $392 मिलियन का एक बहुत बड़ा सेटलमेंट हुआ था। तो ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जहां टेक कंपनियों को उनके डेटा प्रैक्टिसेस के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है। अब ये जो $68 मिलियन का फंड है, इससे प्रभावित यूजर्स को मुआवजा मिलेगा, कानूनी खर्चे कवर होंगे, और गूगल को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और बेहतर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि इस समझौते को अभी भी जज बेथ लैप्सन फ्रीमैन से फाइनल मंजूरी मिलनी बाकी है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरे केस का टेक्नोलॉजी और हम जैसे यूजर्स पर क्या असर पड़ा है? आइए देखते हैं कि असल में बदला क्या है। तो क्या बदला है? पहले आपकी रिकॉर्डिंग्स डिफॉल्ट रूप से सेव हो सकती थी, अब ऐसा नहीं है। पहले इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि इंसान आपकी रिकॉर्डिंग्स की समीक्षा कर सकते हैं। अब यूजर्स के पास ज्यादा कंट्रोल और पारदर्शिता है। ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी पर कंट्रोल वापस देने की दिशा में बड़े कदम हैं। इस केस का असर सिर्फ गूगल तक ही नहीं रुका है। इसने अमेज़न के एलेक्सा और एप्पल के सिरी समेत सभी बड़ी टेक कंपनियों पर यूजर डेटा सिक्योरिटी को गंभीरता से लेने का दबाव बनाया है। और मजे की बात यह है कि उन कंपनियों को भी ऐसे ही कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी वॉइस एक्टिविटी सेटिंग्स को जरूर चेक करें। दूसरा, रिकॉर्डिंग्स को सेव ना करने का ऑप्शन चुनें। और तीसरा, जब आप डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसके माइक्रोफोन को म्यूट कर दें। ये छोटे छोटे कदम आपकी प्राइवेसी की रक्षा में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं।